हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है। जो हम लोग प्लेन मिरर जो घर में मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, मिरर रोज आप लोग सुबह उठकर देखते होगे ना, तो जो मिरर घर में यूज़ होता है उसको प्लेन मिरर कहा जाता है। और उस मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। ये शुरू करने से पहले प्रीवियस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया था, वो उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, first question is why we can't see our image at the surface of physics book। फिजिक्स बुक के सरफेस पर हम लोग अपना इमेज क्यों नहीं देख पाते हैं, जबकि उसमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में तो इजीली हम लोग अपना इमेज देख लेते हैं। फिजिक्स बुक के सरफेस पर हम लोग अपना इमेज इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो सरफेस क्या होता है, डल होता है और अनपॉलिश्ड होता है। डल सरफेस, अनपॉलिश्ड सरफेस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से हम लोग इमेज कभी नहीं देख पा सकते हैं। लेकिन जो सरफेस स्मूथ और पॉलिश्ड रहता है तो उसमें हम लोग क्या होता है, इमेज देख लेते हैं। सो इसका आंसर ये होगा कि बिकॉज द सरफेस ऑफ फिजिक्स बुक इज डल एंड अनपॉलिश्ड, एंड हियर that means in physics books the diffuse reflection takes place and we can see the image by only regular reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज देख पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड फॉर गिवन मिरर। इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड। अब क्या होता है ना कि जो मिरर रहता है उसमें जो एक तरफ पेंट रहता है, वो कौन से मेटल से रहता है, सिल्वर मेटल से रहता है। और सिल्वर महंगा है इसलिए आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम मेटल का पेंट आ रहा है। तो वो पॉलिश इधर पेंट किया जाता है, उस मेटल से पेंट किया जाता है और उसके ऊपर फिर कलर चढ़ाया जाता है, क्योंकि सिल्वर और एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है जो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो जो पेंट किया जाता है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये पेंट किया हुआ है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, ये ओपैक बन जाएगा इधर, मतलब लाइट को रोक लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस होगा वो लाइट इधर लाएगा। अगर लाइट यहाँ स्ट्राइक करता है तो इस पॉइंट पर टकराने के बाद वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। सो साइड ए इज रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड प्लैंक इज अ लाइट्स मीडियम, यस और नो। क्या वुड प्लैंक लाइट का मीडियम है, यस ऑब्वियस है, नो लाइट का मीडियम नहीं है ना, क्योंकि मीडियम किसको कहते हैं, जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकता है। लाइट तो वुड के प्लैंक में ट्रैवल नहीं कर जाएगा, वो तो ऑपेक हो जाएगा, लाइट को रोक लेगा, ठीक है। एयर में, एयर क्या हो जाएगा, एयर मीडियम होगा, क्योंकि लाइट इसमें इजीली ट्रैवल कर सकता है। ओके, अब हम लोग अपना मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है वो देखेंगे। अब प्लेन मिरर मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं डेली की, अपने घर में हर घरों में होगा प्लेन मिरर। ओके, तो वो जो प्लेन मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट कैसे स्ट्राइक करता है। घर का जो प्लेन मिरर है वो जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, जनरली रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, या फिर क्या रहता है, सर्कल रहता है। अब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स भी रहते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर रहता है और सर्कल शेप में रहता है, ओवल शेप में भी कोई रहता है। लेकिन हम लोग इसमें लाइट चैप्टर में हमेशा क्या मिरर का जो सिंबल देंगे, मतलब मिरर के लिए जो हम लोग पिक्चर्स बनाएंगे वो हम लोग एक ऐसा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, और एक तरफ पेंट कर देंगे। पेंट करने से पता चल रहा है कि इधर क्या है, वो मेटल पेंट किया हुआ है, और इधर क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग साइड, ये पेंट साइड है। तो हम लोग ऐसा क्यों इसका इमेज इस तरह, मतलब इसको हम लोग इसका डायग्राम, प्लेन मिरर का डायग्राम इस तरह से क्यों बनाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जनरली यूज़ किया जाता है स्ट्राइप, इतना छोटा सा ऐसा, इस तरह का मिरर यूज़ किया जाता है। इसलिए हम लोग इसको अपने फिजिक्स के लाइट चैप्टर में इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सपोज दैट ये क्या है, प्लेन मिरर है। अगर कोई लाइट सोर्स बनाते हैं,
लाइट सोर्स से लाइट निकल रहा है, ये टॉर्च से लाइट निकल रहा है और वो लाइट निकल करके एक ही रे ले रहे हैं। एक रे क्या हुआ, इस मिरर में स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया। तो जो सोर्स से मिरर तक जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आने वाले को एरो इस तरह से दिखाना है। ठीक है, ये एरो का समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आने इधर आ रहा ना, इसलिए इसका क्या किए हैं हम लोग, ऐसे फेस किए हैं। तो जो लाइट आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और फिर यहाँ टकराने के बाद, यहाँ पर स्ट्राइक किया, उसके बाद टकराने के बाद वो क्या किया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेंट बैक चला जाएगा वापस उसी मीडियम में। ये क्या है, मीडियम है। ठीक है, तो इधर जा रहा है, इसीलिए ये एरो ऐसे होगा। तो जो टकराने के बाद, स्ट्राइक के बाद जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया था वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट में हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए। याद रहे कि ये परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक्चुअल में ऐसा कोई रे नहीं होता है। इसको हम लोग रे नहीं बोल सकते हैं। ओके, रे नहीं बोल सकते हैं, ऐसा साइन भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, इमेजिनरी लाइन है जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। डैट मीन्स इधर 90 डिग्री बना रहा है और इधर 90 डिग्री बना रहा है। ये हम लोग क्यों बनाते हैं इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो ये एक क्या है, नॉर्मल है। इसमें हम लोग कितने टर्म देखें, एक सोर्स है, मीडियम है, फर्स्ट इंसिडेंट रे जो सोर्स से मिरर पर स्ट्राइक किया, और फिर स्ट्राइक करने के बाद जो सेंट बैक हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और फिर एक नॉर्मल बनाते हैं जो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये मिरर है, मिरर है जिसके एक तरफ पेंट है। एक तरफ पेंट है। ओके, ये सब है। इसको हम लोग क्लियर फिगर में देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है, ये AO। अगर हम लोग देखें AO क्या है, इंसिडेंट रे है। तो हम लोग इंसिडेंट रे का अगर डेफिनेशन देख रहे हैं तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। AO क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे डेफिनेशन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का, द रे दैट इज सेंट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर। ओके, OB यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। नाउ ON क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस ऑफ मिरर। इस मिरर के सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। नेक्स्ट है PQ। वेयर इज PQ, हियर PQ क्या हो गया, मिरर है। पॉइंट O, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये टर्म याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में फ़र्क सिर्फ एरो से पता चलेगा कि अगर एरो इधर आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है, तो वो इंसिडेंट रे होगा। मिरर से दूर जा रहा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंगल AON क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल NOB दैट मीन्स नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब इस सम डेफिनेशन फॉर योर नोट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर। सेंट बैक हो गया, हियर दिस लाइन इज रिफ्लेक्टेड रे,
this is the point of incidence, here normal. So this is for your notes. Now I'll end with some question. Actually there is only one question. नेम द फॉलोइंग टर्म. इस फिगर से, डायग्राम से देख करके इस टर्म का नाम लिखना है. पी क्यू क्या है, एस क्यू, क्यू आर. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.